मैक्सिमम यही चीज ज्यादा यूज होता है। माइक्रो सर्विसेज नाउ बूमिंग टेक्नोलॉजीज, माइक्रो सर्विसेज काफी फिलहाल बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें, क्लियर। बट नाउ दिस इज अबाउट स्प्रिंग बेसिक एंड स्टड्स बेसिक्स आल्सो, क्लियर। सो देखिए सबसे पहले अभी हम ये करते हैं, वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्प्रिंग फ्रेमवर्क और व्हाट इज द स्प्रिंग इज हियर। बेसिकली स्प्रिंग क्या है, ऐसे कहते हैं स्प्रिंग इज है, यस You are audible properly. Volume is poor. What is a spring? We can say spring is a framework of a framework. बेसिकली अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो ध्यान रखिए स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क का फ्रेमवर्क होता है, राइट। देखिए आप मुझे इन जनरल बताइए स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, प्लीज गाइस। इन जनरल, इन रियल लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज हियर। Yes, yes guys, स्प्रिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यस और नॉट। इन जनरल बताइए, इन जनरल स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। इन जनरल स्प्रिंग का मतलब क्या है, इन जनरल स्प्रिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी तरीके का एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए फ्लेक्सिबल है। इट इज मीनिंग ऑफ दिस, इज इट क्लियर। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क। ऑफ फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, मीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैन डेवलप दी एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कल हमने हाइबरनेट देखा, तो हाइबरनेट सिर्फ डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर आप स्टड्स यूज करते हैं तो स्टड्स सिर्फ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। बट स्प्रिंग अगर आप यूज करते हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैन डेवलप द एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। मींस यूजिंग अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप द कंसोल एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, राइट। आप किसी भी तरीके का फ्रेमवर्क, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। मतलब सिंपल कोर जावा का वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, या सिंपल आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डिजाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस प्लीज बताइए। हेलो, Yes, sir. राइट। ये उसका फायदा है। फिर कैसे होगा, देखिए किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाई यूज द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों यूज करेंगे आप, या आपको स्प्रिंग की जरूरत क्या पड़ती है, ऐसे कहते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। बेनिफिट बहुत सारे उसके। सबसे पहला है लूज कपलिंग, दूसरा होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। हम आज इन दोनों ही बेनिफिट के ऊपर काम करते हैं, राइट। देखिए सबसे पहला है लूज कपलिंग। लूज कपलिंग का मतलब क्या होता है, राइट। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कपलिंग क्या है, कपलिंग के टाइप्स कितने होते हैं, फिर टाइट कपलिंग क्या होता है, लूज कपलिंग क्या होता है। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं, राइट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको लूज कपलिंग देगा, और दूसरा देता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ ए कंट्रोल। सो वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें हम रेगुलर यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि इसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है, क्लास, कॉलेज, या क्लास, एडमिशन, क्लास, स्टूडेंट। अभी आप देखिए, मान लीजिए मैंने अगर ऐसे लिखा स्टूडेंट ऑफ ए स्टूडेंट, और इफ आई राइट हियर वाइड सेट स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ ए स्टूडेंट, और यहां पे हमने ऐसे लिखा स्टूडेंट इक्वल टू ऑफ ए स्टूडेंट, यस और नो, तो इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आप ये ध्यान रखिए। देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, फिर हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट किसके अंदर पास किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने एडमिशन क्लास के अंदर पास किया। तो अभी आप देखिए, जब हम एडमिशन क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे,
एडमिशन ऑफ एडी इक्वल्स टू न्यू ऑफ एडमिशन, ऐसे बनाएंगे। फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ यस इक्वल्स टू न्यू ऑफ अ स्टूडेंट एंड एडी डॉट सेट स्टूडेंट, आप ऐसे लिखिए और आप यहाँ पे यस पास करेंगे। जब आप यहाँ पे लिखेंगे एडी डॉट सेट स्टूडेंट, ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर आपने स्टूडेंट का रेफरेंस पास किया है। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? हेलो, इसके अंदर आपने किसका रेफरेंस पास किया है? ध्यान रखिए, इसके अंदर आपने स्टूडेंट का रेफरेंस पास किया है। इज इट क्लियर गाइस? इसका मतलब क्या है आप मुझे बताइए। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसके रेफरेंस के जरिए कॉल नहीं हो सकता? ध्यान रखिए, ये रेफरेंस स्टूडेंट के, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन स्टूडेंट के रेफरेंस के जरिए कॉल नहीं हो सकता। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे बताइए। एडमिशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एडमिशन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एडमिशन इज डिपेंड ऑन स्टूडेंट। इसका मतलब एडमिशन क्लास इज डिपेंड ऑन स्टूडेंट क्लास, तो इसे टेक्निकली कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। फिर देखिए, देयर इज एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, राइट। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के? सबसे पहला सेटर इंजेक्शन, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी, चौथा होता है कलेक्शन डिपेंडेंसी, पांचवा होता है मैप डिपेंडेंसी एटसेट्रा, प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी। ऐसे बहुत सारे वेज आपको मिलेंगे। अभी सेटर इंजेक्शन का मतलब क्या है? इफ वी डिफाइन, देखिए, इफ वी डिफाइन द setter method in a class and pass parameter to it, called as a setter injection. Just wait 1 minute. If you define the setter method in a class and pass parameter to it, called as a setter injection is here. Okay. जैसे मान लीजिए हमने क्लास लिखा, क्लास का नाम क्या लिखा है? एम्प्लॉय। और अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा स्ट्रिंग ऑफ नेम इंट ऑफ आईडी, अगर आपने यहाँ लिखा वाइड सेट नेम स्ट्रिंग ऑफ एन नेम इक्वल टू एन, स्ट्रिंग ऑफ गेट नेम रिटर्न ऑफ नेम बराबर, देन वी कैन राइट वाइड सेट आईडी int of I, ID equal to 5, int of a get ID, return of a ID। देखिए, अब इसे कहते हैं सेटर इंजेक्शन। मतलब ये सेटर इंजेक्शन कैसे हुआ? देखिए, आपने यहाँ पे क्लास लिखा है जिसका नाम है एम्प्लॉय, बराबर, जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉय है, जिसका नाम है एम्प्लॉय। देखिए, इस एम्प्लॉय नाम के क्लास के अंदर हमने क्या क्या लिखा है? देखिए, यहाँ पे हमने सेट नेम लिखा है, यहाँ पे हमने सेट आईडी लिखा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर आप एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ ईएमपी इक्वल्स टू न्यू ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप लिखेंगे ऐसे ईएमपी डॉट सेट नेम ऑफ राम, ईएमपी डॉट सेट आईडी ऑफ वन, व्हाट इज दिस? emp dot set name of ram, emp dot set id of 1। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन है सेट नेम नाम का, ये स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड है, और ये जो फंक्शन है सेट आईडी नाम का, ये इंटीजर के ऊपर डिपेंड है। इसे कहते हैं सेटर इंजेक्शन। तो ये जो मेथड है आपने सेट से स्टार्ट किया है, तो इसे कहते हैं सेटर इंजेक्शन इज हियर। अभी देखिए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मतलब क्या होगा? If you define the parameterized constructor in a class, called as a constructor injection is here. Is it clear guys? Called as a constructor injection। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा क्लास एम्प्लॉय, अभी आप देखिए, अगर आपने इस क्लास के एम्प्लॉय की कंस्ट्रक्टर बना दी और इसके अंदर अगर आपने पैरामीटर दिया है
ये जो हुआ है दिस इज योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, इसे दिस इज योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अगर आप यहां पे आते हैं, यहां पे आप आइए, यहां पे आने के बाद आप देखिए यहां पे हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। फिर अभी आप यहां आइए, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय ऑफ ईएमपी इक्वल टू न्यू ऑफ एम्प्लॉय, तो देखिए इस कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर है, 3, तो ये कंस्ट्रक्टर यहां से कॉल होता है। अब तो आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, राम 1 एंड 10,000। सो व्हाट हैपन, अगर आप जावा के अंदर जाते हैं, सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग पॉइंट, ये जो है ये आपका कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग पॉइंट, आप इसे हटाइए तो देखिए यहां से आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग पॉइंट होगा। ये जो पैरामीटर है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर इन 3 लोगों के साथ इंजेक्टेड है, अटैच है। ये कंस्ट्रक्टर, ये 3 पैरामीटर जब तक आप पास नहीं करते हैं तब तक आप कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस, प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। राइट, यस सर। राइट, ये हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। जो हमने पहले, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, इफ यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वन क्लास, object of one class into the another class called as object dependency। अगर आप एक क्लास की ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के अंदर आप पास करते हैं तो टेक्निकली हम उसे ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी कहते हैं। इज इट क्लियर गाइस? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। राइट, इसका मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ पे आएंगे और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं क्लास कॉलेज, क्लास प्रोफेसर, ऐसे लिखते हैं। फिर मैंने यहां पे ऐसे लिखा प्रोफेसर ऑफ पी इक्वल टू न्यू ऑफ प्रोफेसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका सीधा मतलब क्या हो जाता है गाइस? इसका सीधा मतलब ये हो गया कि आपने प्रोफेसर की ऑब्जेक्ट कहां पे बनाई है, बताइए। आपने प्रोफेसर की ऑब्जेक्ट कॉलेज के अंदर बनाई है। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कॉलेज इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर, कॉलेज इज डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर। मतलब क्या है, जब कॉलेज यूज होगा तभी प्रोफेसर यूज होगा, या जब प्रोफेसर होगा तो ही कॉलेज चलेगा। व्हाट इज द डिपेंडेंसी? बट ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है। इसका मतलब कॉलेज का जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये प्रोफेसर के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी हियर। इज इट क्लियर गाइस? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट, अभी कलेक्शन डिपेंडेंसी का मतलब क्या होगा, देखिए। कलेक्शन डिपेंडेंसी मीन्स इफ यू क्रिएट द क्लास एंड पास collection as a reference in a method called as a collection dependency। प्लीज माइक्रोफोन आरती। जैसे अगर आपने लिखा क्लास कॉलेज, मैंने एक फंक्शन लिखा, आरती प्लीज माइक्रोफोन, आरती पर बोले। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा वाइट सेट डिपार्टमेंट नेम्स, और हमने यहां पर लिस्ट पास कर दिया। देखिए, लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर कलेक्शन, लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर कलेक्शन। इसे इसका मतलब क्या है, अगर आप देखते हैं तो जब जब भी आप कॉलेज की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान रखिए, इफ यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलेज इज हियर। अगर हमने कॉलेज की ऑब्जेक्ट बनाई है, कॉलेज सी इक्वल्स टू न्यू ऑफ, क्या लिखेंगे आप, सी डॉट सेट डिपार्टमेंट नेम्स, और सेट डिपार्टमेंट नेम के अंदर किसका रेफरेंस है, लिस्ट का। सो लिस्ट ऑफ लिस्ट इक्वल टू न्यू ऑफ लिस्ट। सो आप जब तक यहां पे लिस्ट पास नहीं करते हैं तब तक आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं कलेक्शन डिपेंडेंसी। मतलब ये जो फंक्शन है, ध्यान रखिए, ये फंक्शन 100% डिपेंडेंट है लिस्ट कलेक्शन के ऊपर।
तो ये 30 तरीके का जो डिपेंडेंसी हुआ इसे कहते हैं कलेक्शन डिपेंडेंसी। मतलब जब किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर देते हैं उसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं, राइट। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। कैसे करेगा हम देखते हैं। अभी देखिए उसके बाद में है मैप डिपेंडेंसी। मैप डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? इफ यू पास मैप एज अ पैरामीटर इन अ क्लास फंक्शन कॉल्ड एज अ मैप डिपेंडेंसी। अगर आपने किसी क्लास के फंक्शन के अंदर कोई मैप पास कर दिया तो हम उसे टेक्निकली मैप डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आप इस लिस्ट को हटाइए और आप इसे यहाँ पे मैप पास कीजिए। हमने हर एक डिपार्टमेंट को आईडी दे दिया और हर एक डिपार्टमेंट को हमने नाम दे दिया। तो ये जो डिपेंडेंसी हुआ है इसे कहते हैं मैप डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के आपके टाइप्स होते हैं, राइट। फिर देखिए इफ यू यूज द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, if you use the spring framework, right, if you use the spring framework, okay, then we can develop the following kind of application. Spring Core, Spring JDBC, Spring ORM, Spring MVC, Spring AOP, Spring Security, etc. ये पूरे टाइप्स है। मतलब स्प्रिंग कोर का मतलब क्या है? देखिए we can develop the core Java applications or we can say console based application using a Spring framework. Spring JDBC का मतलब क्या है? We can develop the Spring with JDBC application using a Spring framework. Spring ORM, we can develop the Spring with a Hibernate, right, application using a Spring framework. Spring MVC, we can develop the web application using a Spring framework. देखिए मतलब पहले कैसे था? स्प्रिंग के पहले वेब एप्लीकेशन बनाना है लोग स्टड्स यूज करते थे या JSF, जावा सर्वर फेसेस, राइट। ORM बनाना है लोग हाइबरनेट यूज करते थे। बट इन्होंने क्या किया? एक स्प्रिंग नाम की फ्रेमवर्क डिजाइन कर दी और इन सभी फ्रेमवर्क का एक ही फ्रेमवर्क बना दिया। जैसे स्प्रिंग MVC है तो वेब एप्लीकेशन बनेगा तो सर्च यूज करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग ORM है तो डायरेक्टली ORM एप्लीकेशन बनता है। स्प्रिंग JDBC है तो डाटाबेस एप्लीकेशन बनेगा। मतलब हर एक चीज के लिए इन्होंने एक सोल्यूशन बनाया है और एक फ्रेमवर्क बनाया स्प्रिंग नाम का, उसके अंदर ये सब मॉड्यूल डाल दिए है। These are the some module in a Spring framework is here. Is it clear, guys? Yes or not? And we have in Spring AOP. Yes, sir. What is the Spring AOP is here? Right? We can develop the Spring with aspect-oriented programming. ये हम बाद में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में देखते हैं। Aspect-oriented programming. So these are the some important, okay, modules in a Spring framework. अभी हम देखते हैं कि how to create the Spring Core application, right? अभी हम देखते हैं कि Spring Core का एप्लीकेशन कैसे बनाया जाएगा। How to create a Spring Core application? Yes or not? सबसे पहले Spring Core में आपको क्या करना है? नंबर 1, create the Maven project. कल तो मैंने आपको बताया है। Yes or not, guys? Hello. Yes, sir. Yes. Right. तो मुझे नहीं लगता अभी ये Maven क्या है समझाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में करना क्या है? Create the Pojo class. Then third, create the bin XML file. Fourth, create the client application. Basic है। Create the Maven project, create a Pojo class, create the bin XML file and create the client applications. These are the major 4 important steps if you want to work with the Spring Core applications. Is it clear, students? So चलिए अभी Yes, sir. आप क्या कीजिए? Maven project बनाइए। Once we create a Maven project,
we need to download or we need to use the following Maven dependencies. We need to use the following Maven dependencies here. Just wait, guys. File, new, other. other में जाने के बाद सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे बताइए? Maven project. Next, create simple project. Next, यहाँ पे लिखते हैं org.texhub. यहाँ पे लिखेंगे Spring Core first app. यहाँ देखिए POM XML हम ओपन करते हैं बराबर. अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं? We need to add two different jars और dependencies. सबसे पहले आप क्या कीजिए? नंबर 1, add Spring Core Maven dependencies. दूसरा, add Spring Context Maven dependencies. ये दो डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है. एक है स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट. मतलब कैसे होगा? अगर आप यहां पे आते हैं, यहां पे आइए, गूगल, यहां देखिए स्प्रिंग कोर 5 Maven डिपेंडेंसीज. यहां देखिए एक डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है और उसके बाद स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा. कॉन्टेक्स्ट 5 Maven डिपेंडेंसीज. यहां पे आप आइए, वी हैव टू ऐड दिस 2 डिपेंडेंसीज. ये कंपलसरी है कि आप दोनों भी डिपेंडेंसीज आप ऐड करें. मतलब जब आप POM XML के अंदर आते हैं तो वी कैन ऐड हियर डिपेंडेंसीज. देन अभी आप यहां आइए, वी कैन पेस्ट हियर, वी कैन ऐड हियर, वी कैन पेस्ट हियर. फाइल, सेव. यहां पे आने के बाद ये देखिए आपका Maven डिपेंडेंसी ऐड हो गया. इज इट क्लियर गाइस? राइट, ये है. सेकेंड स्टेज क्या है? वी हैव टू क्रिएट पोजो क्लास. आपको पोजो क्लास क्रिएट करना है. तो कल ही हमने देखा पोजो क्लास मीन्स, वी कैन से पोजो क्लास मीन्स अ क्लास विथ अ setter and getter methods. Pojo class means a class with a setter getter method is here. We can write here a class employee. Yeah. Private int of ID, private string of a name, private int of a setter. Public void set ID, int of ID. This dot id equal to of id. Public int get id, return of id. ऐसे करते हैं. उसके बाद में फिर आप देखिए यहां पे आपको हर एक चीज ऐसे लिखनी पड़ेगी. Public void set name, string of name, this dot name equal to of name. उसके पहले आपको लिखना है public string get name
यहां आप लिखिए रिटर्न ऑफ नेम, पब्लिक वाइड सेट सैलरी, this dot salary equal to salary, public int get salary, return of salary। ऐसे आपको करना है। जस्ट आप क्या कीजिए, अभी आप यहाँ आइए, यहाँ पे आने के बाद SRC, राइट क्लिक हियर, न्यू, और यहाँ आइए पैकेज। फिर अभी आप यहां लिखेंगे org.attack एंड वी हैव टू फिनिश। राइट क्लिक हियर, न्यू, आप एक क्लास बनाइए। क्लास को हम नाम देते हैं एम्प्लॉय। देखिए यहां पे लिखना पड़ेगा प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट इंट ऑफ सेट। राइट क्लिक कीजिए, सोर्स get a set is, select all and generate is here, right click here, source and format। is it clear guys? yes or not please बताइए। yes, Yes. ये आपकी Yes, sir. पोजो क्लास आपकी क्रिएट हो गई है। अभी उसके बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट द bin XML फाइल। हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हम क्लासेस बनाते हैं, जो पोजो क्लास हम बनाते हैं, इस स्प्रिंग कोर में बिन फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिन क्लास। क्रिएट द बिन XML फाइल, राइट। तो व्हाट हैपन इज, वी कैन से इन अ बिन XML फाइल, वी कैन कॉन्फ़िगर दी आवर पोजो क्लासेस और बिन क्लासेस, राइट। आप या तो XML से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या एनोटेशन से भी कर सकते हैं, बट एनोटेशन से करने के लिए हमें बहुत बड़ा सेशन लेना पड़ेगा। उसके पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको एनोटेशन क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, हम क्यों मैनेज करेंगे, और बाद में फिर हम कर सकते हैं, बट इट इज अ वेरी शॉर्ट सेशन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग XML कॉन्फ़िगरेशन इज हियर। इज इट क्लियर? सो इन bin XML we can configure our pojo class or we can configure our bin classes here. So right, if you want to write a bin XML file, we have this some important steps। अगर आपको bin XML करना है तो हमारे पास कुछ important क्या है steps है। सबसे पहले write the doc type, second write the following tag, for a bin configuration purpose। is it clear guys? ये important है। सबसे पहले क्या कीजिए आप, राइट द डॉक टाइप। आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप लिखिए, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। राइट द डॉक टाइप एंड राइट द फॉलोइंग टैग्स फॉर अ बिन। तो मैंने कल बताया था डॉक टाइप हम कहाँ पे होता है, कोई भी फ्रेमवर्क आप यूज कीजिए, आप किसी भी फ्रेमवर्क के साथ अगर आप यूज काम करेंगे तो आपको डॉक टाइप उसके जार में ही मिलता है। सो इसका जो डॉक टाइप है ये कहाँ पे रहेगा, आप कैसे बता सकते हैं गाइस? अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ आप आइए, यहाँ आप आइए, देखिए आपकी जार यहां ली है, ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, सॉरी स्प्रिंग बीन्स में आप आइए, स्प्रिंग बीन्स। इस जार को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एक पैकेज मिलेगा आपको org.springframework.bin.factory.xml। अभी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद अभी आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंग बीन्स DTD, दिख रहा है? यस और नॉट गाइज? हेलो, इसे आप ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद इसके कमेंटेड पार्ट में डॉक टाइप होता है, आपको इसे कॉपी करना है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, इसका डॉक टाइप आप कहां से लेंगे, आप पहले जाइए मैप एंड डिपेंडेंसीज, रिपीट करते हैं पहले से, आप जाएंगे पहले मैप एंड डिपेंडेंसीज। मैप एंड डिपेंडेंसीज में आपको ये यहां जाना है, वो स्प्रिंग बीन्स में जाना है, यहां से जाना है स्प्रिंग फ्रेमवर्क bin.factory.xml में आप जाएंगे। XML में जाने के बाद आपको स्प्रिंग बीन्स DTD मिलेगा, आप इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद फिर आप इसे कॉपी करेंगे, इसे कॉपी कीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आपको ये डॉक टाइप आपके यहाँ पे बिन में लिखना है, ऐसे।
उसके बाद में राइट द फॉलोइंग टैग्स फॉर बीन कॉन्फ़िगरेशन पर्पस। राइट द फॉलोइंग टैग्स फॉर बीन कॉन्फ़िगरेशन पर्पस। आपको यहां पे ऐसे लिखना है, यहां पे लिखिए बीन्स स्लैश ऑफ ए बीन्स। फिर हम यहां लिखेंगे बीन आईडी इक्वल टू आईडी नेम, क्लास इक्वल टू क्लास नेम, स्लैश ऑफ ए बीन। यहां पाइए लिखिए प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ऑफ नेम, यहां लिखिए प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू इक्वल ऑफ वैल्यू। ऐसे आप लिखते हैं, देखिए क्लियर। यहां पे देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये बीन का नाम, बीन मतलब क्लास होता है। आईडी, व्हाट इज आईडी इज हियर। हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पे आप आए, बीन इंडिकेट द क्लास, बीन इंडिकेट द क्लास with a setter and getter methods. ID indicate the reference of the bin class. Class means a class name, right? और यहां पे property means a setter method name is here. सिंपल है। जैसे देखिए अभी अगर हम यहां पे बात करते हैं तो मेरे पास है क्लास एम्प्लॉय। देखिए हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं पहले। जस्ट वेट गाइस, मेरे पास जो क्लास है उसका नाम है एम्प्लॉय। एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट गाइस, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, राइट। देखिए ये आपकी क्लास है, क्लास एम्प्लॉय। फिर अभी अगर आप यहां पे आते हैं तो वी हैव टू राइट हियर बीन्स स्लैश ऑफ ए बीन्स। फिर अभी आप लिखिए यहां पे बिन आईडी इक्वल ऑफ ई, क्लास इक्वल ऑफ ए एम्प्लॉय, स्लैश ऑफ ए बिन। यहां आइए, प्रॉपर्टी नेम ऑफ आईडी, वैल्यू इक्वल ऑफ property name equal to of a name, value equal to of a property name equal to of a salary, value equal to of a 10,000। ऐसे होगा। अभी देखिए यहां पे आप देखिए क्लास है आपका एम्प्लॉय। ये प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेट, मैंने कल ही बताया था। ये प्रॉपर्टी जो वर्ड है ये एक्सएमएल में प्रॉपर्टी कहते हैं, बट यहां पे इसका मीनिंग सेट होता है। और इसका नाम हमने दिया आईडी, इसकी वैल्यू है 1। प्रॉपर्टी सेट नेम, तो ये नेम होगा, एंड सेट सैलरी, तो ये इसके लिए है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस प्लीज बताइए। हेलो, यस सर। राइट। तो ये इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए अभी आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। जस्ट वी हैव टू बी ओपन योर प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज में आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू आप ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर में जाने के बाद आपको यहां जाना पड़ेगा एक्सएमएल के अंदर। आप मैवेल में आइए, आप एक्सएमएल में आइए, एक्सएमएल फाइल में आपको आना है, नेक्स्ट कीजिए। यहां पे आप लिखेंगे टेस्ट एक्सएमएल, नेक्स्ट कीजिए एंड फिनिश। सिंपल। सबसे पहले आप यहां पे डॉक टाइप को ऐड करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको यहां पे डॉक टाइप ऐड करना है। देन वी हैव टू राइट हियर बीन्स, ऐसे आपको करना है। इज इट क्लियर और नॉट? इसके अंदर आप लिखिए बीन आईडी इक्वल टू ऑफ ई, देन क्लास इक्वल टू ऑफ ए org.techhub.employee, पैकेज नाम के साथ लिखना पड़ता है क्लास। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ऑफ नेम, वैल्यू इक्वल टू ऑफ राम, जो हमने लिखा है। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ऑफ आईडी, वैल्यू इक्वल टू ऑफ 1। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ऑफ सैलरी, वैल्यू इक्वल टू ऑफ 10,000। ऐसे रहेगा, ध्यान रखिए। इज इट क्लियर गाइस? ये नेम है, ये आईडी है, आपका सैलरी, इस तरीके से होगा।
ये आपका Yes, जो sir. बिन है, ये बिन आपने कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद में देखिए आपको करना क्या है, ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको करना है क्रिएट क्लाइंट एप्लीकेशन, राइट, क्रिएट अ क्लाइंट एप्लीकेशन। इसके बाद में फायदे बताता हूं मैं आपको। इसके बेनिफिट तो हमें बहुत सारे मिलेंगे। क्रिएट द क्लाइंट एप्लीकेशंस, राइट। क्लाइंट एप्लीकेशन मतलब हम उसके अंदर मेन मेथड लिखेंगे, राइट, और बिन को कॉल करेंगे, इसे हम क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं। देखिए कैसे होता है क्रिएट अ क्लाइंट एप्लीकेशन। इसे we can say if you want to create a client application, we have this some following steps is here. सबसे पहले create the reference of it, create the reference of it, resource interface, resource interface. What is the exact use of a resource interface? ध्यान रखिए, resource interface is used for call the XML file. Resource interface is used for call the XML file. Resource interface का मेजर पर्पस क्या है? अगर आपको लगता है कि XML फाइल को कॉलिंग करना है, XML फाइल को कॉल करना है, तो आप रिसोर्स इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? यहां पे आप तो रिसोर्स का रेफरेंस बनाने के लिए, फॉर क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ रिसोर्स इंटरफेस, वी हैव द क्लास पाथ रिसोर्स, इट्स अ इंप्लीमेंटर क्लास। आपको यहां लिखना पड़ेगा, मतलब आपको यहां पे ऐसे लिखना है, रिसोर्स ऑफ आर इक्वल टू न्यू ऑफ अ क्लास पाथ रिसोर्स एंड स्ट्रिंग ऑफ एक्स। सिंपल है, रिसोर्स ऑफ आर इक्वल टू न्यू ऑफ अ रिसोर्स क्लास पाथ रिसोर्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एक्स। मतलब आप यहां पे XML फाइल का नाम देंगे, जैसे हमने XML का नाम क्या दिया है, टेस्ट दिया है। तो आप यहाँ ये एक मेन मेथड बनाते हैं, यहाँ ये राइट क्लिक कीजिए, इस क्लास को हम ऐसे करेंगे क्लाइंट एप्लीकेशन। मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन। आप यहाँ ये मेन मेथड एंड फिनिश इसे। फिर आप यहाँ ऐसे लिखेंगे रिसोर्स ऑफ आर न्यू ऑफ अ क्लास पाथ रिसोर्स एंड वी हैव टू राइट अ टेस्ट डॉट XML। आप यहाँ ये यहाँ पे आने के बाद वी हैव टू इंपोर्ट हियर रिसोर्स एंड देन इसका भी आप पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पैकेज देखिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो हो गया, ये तो इसका सैंपल कोड हो गया। मैं कॉपी पेस्ट करता हूं यहाँ पे। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस प्लीज बताइए। राइट, ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड होगा क्रिएट द रेफरेंस ऑफ अ बिन फैक्ट्री क्लास। सॉरी, क्रिएट द रेफरेंस ऑफ बिन फैक्ट्री इंटरफेस। फिर सवाल आता है व्हाट इज द बिन फैक्ट्री इज हियर। व्हाट इज द बिन फैक्ट्री? बेसिकली बिन फैक्ट्री क्या है? देखिए ऐसे कहते हैं, बिन फैक्ट्री इज ए स्प्रिंग कंटेनर। So what is the spring container? We can say spring container are the some inbuilt APIs which is used for manage the overall activity of a Spring framework. Means to perform a dependency injection, manage the inversion of a control, etc. Is it clear guys? ऐसा। So there are two types of a Spring container. एक होता है bin factory, एक होता है application context. फिर दोनों की भी मतलब application context ही maximum ये होता है, but bin factory XML तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। So if you want to use the or if you want to create a reference of bin factory, we have to create the object of XML bin factory. XML bin factory. It's a implementer class of bin factory interface. Means we have to write like as
bin a factory reference equal to new of XML bin factory, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रिसोर्स लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रिसोर्स। मतलब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे तो मैं ऐसे लिखूंगा bin factory bf इक्वल टू न्यू ऑफ XML bin factory ऑफ ए, ब्रैकेट में आप आर लिखिए। सिंपल, ऐसे आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए थर्ड देखिए, राइट। अभी देखिए यहां ये है, यहां पे अगर आप आते हैं तो समझेगा, राइट। लास्ट call it's a get bin method, call it's a get bin method to call a bin file, to call a bin from a XML file, राइट। आप इसकी get bin नाम की एक मेथड है, आप उसे कॉल कीजिए। अगर आप get bin को कॉल करेंगे तो आपका XML के अंदर जो bin है वो कॉल हो जाता है। जस्ट वेट, यस और नॉट। जैसे अगर आप आते हैं तो समझेगा, कॉल इट्स अ गेट बिन मेथड टू कॉल बिन फ्रॉम अ XML फाइल इज हियर, टू कॉल बिन फ्रॉम अ XML फाइल। इज इट क्लियर? सो गेट बिन क्या करता है, ध्यान रखिए। गेट बिन इज ए मेथड ऑफ bin factory which is used for call the bin from a XML file and manage the dependency injection and inversion of a control. ऐसे। तो इसका जो सिंटैक्स है ये ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट गेट बिन और यहां पे आपको बिन आईडी देना है, बस सिंपल। यहां पे आपको बिन आईडी प्रोवाइड करना है बस। जैसे कि अभी आप देखिए यहां पे जो आपका बिन है, राइट। तो पहले हम एम्प्लॉय क्लास में आते हैं और मैं यहां पे एक मेथड लिखता हूं, पब्लिक वाइड शो system dot out dot println name plus a slash t plus id plus a slash t plus a salary। अभी आप क्लाइंट एप्लीकेशन में आइए, यहां पे आने के बाद अभी आप लिखेंगे ऐसे, ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे गेट बिन ऑफ ई, employee of E bracket employee of OBJ E dot show, yes or not, E dot show is here। ऐसे देखिए बराबर XML कॉल हो जाएगा, डेटा भी आ जाएगा। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं इसमें से, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। राम 1000। फिर अभी देखिए हमने एक सवाल किया था, अभी हम प्रैक्टिकली जाते हैं। मैं अभी तक जो किया है उसका मैं इंप्लीमेंटेशन समझाता हूं। यहां पे मैंने शुरू में लिखा था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ ए कंट्रोल, इसका मतलब क्या है आपको पता है। जब आपने गेट बिन कॉल किया तो इंटरनली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए पेंट में जाइए आप, ये हमारी XML फाइल है। फिर अगर आप यहां पे आते हैं, रिसोर्स ऑफ आर इक्वल टू न्यू ऑफ अ रिसोर्स, यहां पे आप आइए। सो इससे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप आते हैं, देखिए इंटरनल वर्किंग पे जाइए। इंटरनली क्या हुआ, मतलब कभी अगर आप स्प्रिंग के इंटरव्यूज के लिए गए तो ये पूछा जाएगा कि हाउ प्रैक्टिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हैपन, यस और नॉट। ये दोनों इंटरनली कैसे मैनेज किए जाते हैं आपको पता है। जब आपने यहाँ पे गेट बिन कॉल किया तो यहां से आपका ई कॉल हुआ, बट आपको पता है इंटरनली क्या होता है। जैसे भी आप इस गेट बिन को कॉल करते हैं, जैसे मैंने लिखा bf.getBin, इसका मतलब ये हुआ है आपके मेमोरी के अंदर, ये आपकी रैम है,
इस रैम के अंदर जब आपने लिखा bf.getBin of e, bf.getBin of e जैसे भी आपने लिखा, यहां पे आपका ई कॉल हो गया। ई कॉल हुआ, इसका मतलब आपके लिए बताऊं, एम्प्लॉय का इंटरनली ऑब्जेक्ट बना है ऐसे, एम्प्लॉय ऑफ ई इक्वल्स टू न्यू ऑफ क्या हुआ, एम्प्लॉय। यहां पे आपके ऐसे ऑब्जेक्ट बन गए। इसका मतलब क्या है, जैसे भी आपके मेमोरी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ध्यान रखिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 पैरामीटर आ गए। कौन कौन आ गया, ध्यान रखिए, आईडी आ गया, नेम आ गया, और कौन आ गया, सैलरी। इसका एड्रेस कितना है, मान लीजिए 10,000। तो ये जो 10,000 जो आपका एड्रेस है, ध्यान रखिए, ये जो 10,000 जो आपका एड्रेस है, ये 10,000 एड्रेस आपका ई के पास आ जाएगा। मतलब ये ई इसे पॉइंट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट गाइस, यस और नॉट? यस सर। इसके साथ ही पता है क्या हो गया, इसके साथ ही ऑटोमेटिकली ऐसे हो गया ई डॉट सेट आईडी ऑफ 1। ई डॉट सेट आईडी कैसे हुआ, देखिए इसके साथ ही ये देखिए यहां से प्रॉपर्टी है, यहां से देखिए जस्ट वेट, यहां से ये आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या कॉल हो गया, सेट मेथड कॉल हो गया। कौन सा, आईडी, इसके अंदर 1 आ गया। उसके बाद में इंटरनली ऐसे हो गया ई डॉट सेट नेम ऑफ ए राम हो गया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी के अंदर 1 चला गया, इस नेम के अंदर राम चला गया, और यहां पे सैलरी में 10,000 चला गया। ई डॉट सेट सैलरी ऑफ 10,000 ऐसे हो गया। फिर आपके लिए बताऊं, यहां देखिए ये जो ई है, यहां का ई भी से ही पॉइंट कर रहा है। तो जब आप ई डॉट शो करते हैं, जब आप ई डॉट शो करेंगे तो यहाँ पे आपका ये शो फंक्शन कॉल होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, आईडी, नेम एंड सैलरी आपको दिखेगा। तो मैं आपको बताऊं, जैसे भी हमने गेट बिन किया है तो ये ऑब्जेक्ट बना, ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसे टेक्निकली कहते हैं इन्वर्जन ऑफ ए कंट्रोल। क्या कहा जाएगा, यस गाइस, हेलो, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। यस, ये गेट बिन से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है टेक्निकली इसे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और यहां से जो ऑटोमेटिकली सेटर मेथड कॉल हो रहे हैं इसे टेक्निकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहा जाएगा। यस और नो, इसे कहा जाएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी फीडबैक। यस सर। यस सर। यस सर। राइट, मतलब ये जो है ना, ये आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस तरीके से काम करता है। अब इसके फायदे क्या है, ये तो वैसे बहुत बड़ा है स्प्रिंग, बट मैं आपको थोड़े थोड़े ओवरव्यू कर देता हूं हर एक चीज का। अभी जैसे मान लीजिए डेटाबेस कनेक्ट करना है, अभी हम देखते हैं कि हाउ टू कनेक्ट ए डेटाबेस बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इतना आसान है ना कि आपका जो रेगुलर जेडीबीसी है उससे तो काफी आपको आसान लगेगा ये। देखिए, जस्ट वेट 1 मिनट। राइट, चलिए अभी हम देखते हैं कि हाउ टू कनेक्ट अ डेटाबेस बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आपके रेगुलर जेडीबीसी से भी काफी आसान लगेगा आपको। देखिए, सबसे स्टेप्स में ही डिवाइड करते हैं। सबसे पहले राइट क्या करना है, क्रिएट द मैवेन प्रोजेक्ट एंड ऐड द फॉलोइंग मैवेन डिपेंडेंसीज। कौन से डिपेंडेंसी लगेंगे, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग कंटेक्स्ट, एंड उसके बाद में लगेगा आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर मैवेन डिपेंडेंसी। ये 4 डिपेंडेंसी लगते हैं। उसके बाद में क्रिएट द एक्सएमएल फाइल एंड कॉन्फ़िगर द डेटाबेस क्रेडेंशियल, डेटाबेस के यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल और ड्राइवर क्लास जो हमने कल यूज किया था वही आपको वापस क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। देन थर्ड स्टेज, कॉन्फ़िगर द जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास
4th stage, create the client application and execute the database query. सिंपल। चलिए नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा मैवेन प्रोजेक्ट। फाइल, नीफ, ऑर्डर, राइट। यहां से कहां जाएंगे हम? यस गाइस, यहां से आप जाइए मैवेन डिपेंडेंसीज, मैवेन में आप आइए। मैवेन में आने के बाद मैवेन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट यहां आइए, लिखिए org.tech-hub आर्टिफैक्ट आईडी स्प्रिंग JDBC डेमो एंड फिनिश। ठीक है, यहां पे आने के बाद आप कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है? यस गाइस, सबसे पहले आपको फॉर्म XML को ओपन करना है और डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। 2 डिपेंडेंसीज तो मेरे पास ऑलरेडी है जो पिछले प्रोजेक्ट में हमने यूज किया है। यस और नॉट गाइस, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? यस स्टूडेंट्स, परफेक्ट। देखिए इसके अंदर हमने 2 डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूं। ये एक है मेरे पास स्प्रिंग कोर, इसे कॉपी करेंगे आप और आप यहां पे आके पेस्ट करेंगे। दूसरा है स्प्रिंग कंटेक्स्ट, इसे आप कॉपी कीजिए एंड वी हैव टू पेस्ट हियर। फिर फाइल को आप क्या करेंगे? सेव ऑल, फिनिश। ये 2 डिपेंडेंसीज आपके ऐड हो चुके हैं। ये होने के बाद आपको और 2 एडिशनल डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। चलिए अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे मैवेन डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, स्प्रिंग JDBC 5 मैवेन डिपेंडेंसीज, इसे हम उठाते हैं। जस्ट वेट गाइस, यहां आइए, वी हैव टू पेस्ट स्प्रिंग JDBC के बाद यस कौन सा? MySQL कनेक्टर, यस 8.0, ये वाली रेफर करते हैं और इसे भी आप पेस्ट कर दीजिए क्योंकि ये हमें लगेगा ही लगेगा। फाइल को आप सेव ऑल कीजिए। देखिए मतलब अगर आप यहां पे आते हैं, देखिए दिस आर योर JDBC, ये पूरे आपके जार आपको मिल गए। इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? यस स्टूडेंट्स प्लीज। यस सर। राइट। उसके बाद में आपको करना क्या है? वी हैव टू राइट। ये तो डिपेंडेंसीज तो ऐड हो गया है। चलिए सेकंड स्टेज में करना क्या है आपको? सेकेंड स्टेज में आपको करना है क्रिएट द XML फाइल एंड ऐड द कॉन्फ़िगर द डाटाबेस क्रेडेंशियल। आप XML को क्रिएट करेंगे और डाटाबेस क्रेडेंशियल को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। सो यहां पे देखिए मैं अभी XML में तो डॉक टाइप लगता ही है, तो XML कैसे बनाएंगे? आप रिसोर्सेस में आइए, यहाँ पे SR से मेन रिसोर्स में आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आप ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर में जाने के बाद आपको यहाँ आना है। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे? XML में आइए, XML फाइल में आइए, नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पाइए con.xml, नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले डॉक टाइप लगता है, तो मैंने डॉक टाइप कॉपी करके रखा था। इस डॉक टाइप को हम कॉपी करेंगे एंड वी हैव टू पेस्ट हियर। उसके बाद में आप लिखिए बीन्स, ऐसे कीजिए। फिर आप यहां ऐसे लिखेंगे क्या? bin id इक्वल डेटा सोर्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्लास इक्वल, देखिए अभी है काफी अच्छा है, आपको लगेगा ये बहुत सिंपल है, जैसे हम JDBC करते हैं उसे तो काफी आसान है। देखिए फिर इसमें आपको क्या करना है? देखिए XML कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपको यहाँ पे क्लास होता है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स नाम की, उसे आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा।
राइट, कौन सा, क्लियर। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए यहां पे अगर आप आते हैं, आपको यहां लिखना है org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट JDBC डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। आपको ऐसे लिखना है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ऐसे आप लिखिए। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ड्राइवर क्लास नेम, सिंपल है। वैल्यू इक्वल टू राइट com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। देखिए, उसके बाद आप ऐसे लिखिए, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू यूजर नेम, वैल्यू इक्वल टू रूट। जस्ट आपको यहां पे ऐसे लिखना है, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू URL, वैल्यू इक्वल टू आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है JDBC:mysql:/ लोकल होस्ट 3306/MIT वर्कशॉप, बराबर। ये कल हमने किया। देखिए, जैसे अगर आप रेगुलर JDBC यूज करेंगे तो आपको फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास डॉट फॉर्म, ये कुछ भी नहीं है। सिंपल आप एक XML बनाइए, XML बनाने के बाद उसके अंदर सिर्फ डाटाबेस की क्रेडेंशियल आप सेट कर दीजिए, हो गया आपका। सेम लाइक क्या है, अभी आपको चेक करना है कि आपका डाटाबेस क्रिएट कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। जिसमें एक मिनट छुट्टी है, राइट। अभी आप यहाँ आइए, जस्ट यहाँ पे आप आइए, राइट क्लिक हियर, न्यू क्लास, ऐसे लिखिए DB कनेक्ट क्लाइंट ऐप, यहाँ पर we have to publish static void main and finish, क्लियर। अगर आप यहाँ पे आते हैं, लगा तो आप इसे डिलीट कर दीजिए, हम पैकेज बना के ऐड करते हैं, अच्छा लगेगा। राइट क्लिक हियर, न्यू पैकेज, org.tech, ऐसे दीजिए। राइट क्लिक हियर, न्यू क्लास, ऐसे लिखते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन, यस सर। जस्ट आपका XML का नाम क्या है, XML का नाम है कनेक्शन। सो जस्ट आपको यहां पे आके लिखना है रिसोर्स ऑफ आर न्यू ऑफ क्लास पाथ रिसोर्स कनेक्शन डॉट XML। देखिए, आप पिछला प्रोग्राम और ये प्रोग्राम देखिए, आपको सेम ही लगेगा। सिर्फ यहां पे हमने क्या किया, इनबिल्ट क्लास यूज किया है, इनबिल्ट पूरा है, ये वाला ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स वाला इनबिल्ट क्लास हमने रेफर किया है। जस्ट आपको यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा, बिन फैक्ट्री BF इक्वल टू न्यू ऑफ XML बिन फैक्ट्री ऑफ R। राइट क्लिक करते हैं, सोर्स एंड फॉर्मेट। फिर आपको यहां पे ऐसे लिखना है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स D इक्वल टू ब्रैकेट में लिखिए ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स BF डॉट सिंपल गेट बिन। और आपने यहां पे देखिए, यहां पे जो डाटा सोर्स जो लिखा है आपने, इसका जो ID है, ये क्या है, डेटा सोर्स है। आप इसे कॉपी करेंगे एंड जस्ट यहां पे आके पेस्ट करना है, बस। सिंपल है। जस्ट वी कैन राइट इफ D नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, नन एल्स। अभी आप यहां पे एक मैसेज दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println डेटाबेस इज कनेक्टेड, system dot out dot println some problem is there। देखिए सिंपल है, जस्ट आपने एक XML बनाया
और XML बनाने के बाद आपने जस्ट इसके अंदर डेटाबेस के क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर किए हैं और आप यहाँ पे आ रहे हो. जस्ट वी हैव टू राइट क्लिक हियर, सोर्स, एंड वी हैव टू राइट अ फॉर्मेट. राइट क्लिक हियर, रन एज जावा एप्लीकेशंस, फिनिश. देखिए डेटाबेस इज कनेक्टेड. ना आपको ट्राई कैच लिखने की जरूरत है, ना एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत है, कुछ भी नहीं है. इज इट क्लियर? यस और नॉट? Yes, sir. यस. ये इस तरीके से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं. चलिए, इतना समझ में आ गया? राइट. देखिए हमने वही किया है जो पिछले एग्जांपल में किया था, बट अभी हमने यहाँ पे जैसे इनबिल्ट क्लास से रिफर किया है. ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स हमारा इनबिल्ट क्लास है. अभी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए. मैं ऐसे लिखूंगा con.xml. आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एंड देन उसके बाद में मैं इसे कहता हूं क्लाइंट एप्लीकेशंस. राइट. इसे हम क्या कहेंगे बाद में? दिस इज योर क्लाइंट एप्लीकेशन इज हियर. उसके बाद में क्या है? कॉन्फ़िगर द जेडीबीसी टेम्पलेट. अभी मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट. आप मुझे बताइए, रेगुलर जेडीबीसी में अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो या सेलेक्ट करना हो, तो आप कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं? बताइए. यस गाइस, जेडीबीसी आपने किया है इसके पहले या नहीं? क्या है सर? तो उसमें हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट के लिए कौन सा इंटरफेस रेफर करते हैं स्टूडेंट? यस गाइस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. कौन सा? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट? तो यहाँ पे सेम लाइक एज वी हैव अ जेडीबीसी टेम्पलेट इज हियर. क्या है जेडीबीसी टेम्पलेट का पर्पस? क्या है ध्यान रखिए. जेडीबीसी टेम्पलेट इज यूज फॉर परफॉर्म दी ऑल DDL and DML operation except the select. Sorry, DDL and DML operation like as prepared a statement in a JDBC. Like as prepared a statement in a JDBC. मतलब क्या है? means if you want to insert record in a database, delete record from a database, update a record in a database, or select record from a database. It is. We can use the JDBC template. We can use a JDBC template. अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, सेलेक्ट, कुछ भी अगर आपको करना है, तो हम क्या करते हैं? JDBC template का यूज करते हैं. Is it clear guys? Yes or no? हम JDBC टेम्पलेट का यूज करते हैं. इट इज वेरी वेरी सिंपल. सो आपको क्या करना है? वी हैव टू कॉन्फ़िगर द JDBC टेम्पलेट in a XML file and call driver manager data source from a JDBC template. मतलब आपको करना क्या पड़ेगा? अगर आप XML में आते हैं तो जैसे आपने ये लिखा है वैसे और एक बिन लिखिए. बिन id इक्वल टू टेम्पलेट. बिन id इक्वल टू ऑफ अ टेम्पलेट. क्लास इक्वल टू ऑफ org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट jdbc डॉट कोर डॉट ऐसे लिखना पड़ेगा. JDBC टेम्पलेट. हाँ, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू यस रेफरेंस इक्वल टू ऐसे लिखिए. डेटा सोर्स ऐसे करना है बस. फिर अभी आप क्या करेंगे पता है? यहां जब आप क्लाइंट एप्लीकेशन में आते हैं, ये आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि पूरा नया है आपके लिए, पर ठीक है. अब एक प्रोसेस तो समझिए. यस सर.
फिर आप यहां लिखिए JDBC टेम्पलेट इक्वल टू ब्रैकेट में आप लिखेंगे JDBC टेम्पलेट एंड bf डॉट गेट बीन ऑफ अ टेम्पलेट आपको लिखना है, सिंपल है। यहां पाइए। अभी इसका कॉलिंग कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। आप ये देखिए, दिस इज योर बीन, यहां पे आप आइए, ये आपका XML है, दिस इज योर XML। इस XML के अंदर आइए आप, यहां देखिए, जब आप यहां एक ही लाइन लेता हूं मैं, टेम्पलेट को कॉल कर रहे हो क्लाइंट एप्लीकेशन में, सो इसमें इंटरनली कैसे होता है, जस्ट वेट, मैं आपको समझाता हूं। इसमें इंटरनली कैसे होगा, यस गाइस, यहां से आपका टेम्पलेट कॉल हो रहा है और टेम्पलेट में से आपका रेफरेंस कॉल हो रहा है। मतलब आपको ये अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? राइट। ये इस तरीके से आपको हैंडल करता है, ठीक है। अभी देखिए ये जो JDBC टेम्पलेट है, राइट, ये जो भी आपका JDBC टेम्पलेट है, ध्यान रखिए, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, रेगुलर JDBC अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के लिए क्या करना पड़ता है? कौन से मेथड है आपके पास, बताइए स्टूडेंट्स। एग्जीक्यूट अपडेट करते हैं हम, एग्जीक्यूट क्वेरी करते हैं, यस और नॉट? यस सर। सेम लाइक एज वहीं पे भी हमारे पास, यस, बताइए स्टूडेंट्स। सेम लाइक एज अभी हमारे पास यहाँ पे सेम मेथड है, एग्जीक्यूट नाम की एक मेथड है, अपडेट नाम की मेथड है, क्लियर। एक मेथड होती है अपडेट नाम की, एक मेथड होती है एग्जीक्यूट नाम की, और एक मेथड होती है क्वेरी नाम की भी एक मेथड है, क्लियर, कि जो आपके डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। देखिए, ऐसे कहते हैं ना कि JDBC टेम्पलेट प्रोवाइड है, राइट, JDBC टेम्पलेट प्रोवाइड द some method to us like as update, ये जो मेथड है, दिस इज यूज फॉर परफॉर्म दी ऑल DDL एंड DML ऑपरेशन एक्सेप्ट सिलेक्ट। मतलब इंसर्ट करना है आप इस फंक्शन को यूज कीजिए, डिलीट करना है रिकॉर्ड डेटाबेस से आप इसे यूज करेंगे, अपडेट करना है आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक मेथड है लिस्ट ऑफ ए क्वेरी, सॉरी, and row mapper. This is used for execute the select statement specially. डेटा फेच करना है डाटाबेस से तो इसको यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे अभी डाटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना है, जस्ट वेट, मुझे क्या करना है, डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना है। देखिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि इसके लिए ना बैकग्राउंड काफी, जावा का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग लगता है। किसके लिए? किसी भी फ्रेमवर्क को पढ़ने के लिए, मतलब स्प्रिंग पढ़ने के लिए, हाइबरनेट वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं, यू शुड हैव टू मास्टर इन कोर जावा
एंड अप टू द JDBC। कम से कम इतना तो भी आपका बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, तभी बहुत कंसेप्चुअली डिटेल में समझेगा। बट ठीक है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, उससे आपको रिवाइज करेंगे तो काफी अच्छे से दोबारा समझेगा। क्लियर? बिकॉज व्हाट हैपन, वी आर टेकिंग अ कंप्लीटली टेक्निकल सेशन, मतलब ये इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन है कंप्लीटली। इसीलिए अब मैं जब शेयर करूंगा तो आप करके देखेंगे ना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अभी अब थोड़ा जितना भी आपका अभी कैप्चर होता है, राइट, सो होल्ड इट एंड वी कैन रिवाइज इट अगेन बाय वीडियो ऑल्सो। ठीक है? तो हमारा कल वर्कशॉप क्या था, MIT वर्कशॉप नाम का हमने कल डेटाबेस क्रिएट किया था, यूज MySQL। कल का डेटाबेस क्या था, MIT वर्कशॉप की था। यस, बराबर। कल हमने इसके एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्प्रिंग डेमो, नेम varchar 200, email varchar 200, contact varchar 200 is here। नेम है, ईमेल है और कॉन्टैक्ट है, सिंपल। अभी आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो आपके पास अपडेट नाम का फंक्शन है, अपडेट। ये टेम्पलेट का है, इसीलिए टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट है, आप इसे यूज कीजिए। आप यहां ऐसे लिखिए, int of val इक्वल टू टेम्पलेट डॉट अपडेट, यहां पे आप ऐसे लिखिए, इंसर्ट इनटू, देखिए स्प्रिंग डेमो वैल्यूज, यहां ऐसे लिखिए, ये @gmail 1 2 3, बस। अब इसमें क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी मान लीजिए ये आपका डाटाबेस का टेबल है, थिंक कीजिए कि भी मान लीजिए दिस इज योर डाटाबेस टेबल इज हियर। ये जो टेबल है इसके अंदर 3 पैरामीटर्स है आपके पास, ये है आपका नेम, ये है आपका ईमेल और ये है आपका कॉन्टैक्ट। ऐसे 3 पैरामीटर्स है। यहां पे क्या है, आपका नेम है, ईमेल है और कॉन्टैक्ट, ऐसे होगा। सो कैसे है देखिए, जब आपका पहला पैरामीटर यहां पे आएगा, सो यहां पे होगा। जो दूसरा पैरामीटर है यहां पे होगा और जो तीसरा पैरामीटर यहां पे जाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, जैसे यहां पे हमने ये डाला, ये @gmail डाला, यहां पे 1 2 3 डाला, अगर ये पैरामीटर अगर आपका इंसर्ट हो जाता है, ये जो वैल है आपका, इस वैल के अंदर 1 आएगा। इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? अगर रिकॉर्ड अगर आपका इंसर्ट नहीं हुआ, रिकॉर्ड अगर आपका इंसर्ट नहीं हुआ, तो ये जो वैल है इसके अंदर 0 आएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है, अगर आपके वैल में 1 है, इसका मतलब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हुआ है डाटाबेस के अंदर। अगर आपके वैल में 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है आपके डाटाबेस के अंदर। सो यहां पे अगर मैं यहां अगर ऐसे देता हूं, इफ आई राइट हियर इफ वैल ग्रेटर देन 0, हम यहां लिखेंगे ऐसे, system.out.println record save success, else system.out.println some problem is there, ठीक है, ऐसे होगा। अभी देखिए, राइट क्लिक हियर, नीफ जावा एप्लीकेशंस, देखिए इधर आ गया हो, कुछ तो एरर है, नहीं, रिकॉर्ड सेव सक्सेस आ गया। यस, ठीक है, वो कुछ देखते हैं। स्प्रिंग डेमो के अंदर हम देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम है, स्प्रिंग डेमो इज हियर। देखिए ऐसे आपका डेटा आ जाएगा।
Is it clear, guys? Hello. Yes, sir. अगर आपको लगता है ना कीबोर्ड के जरिए इनपुट देना है और बाद में डाटाबेस में जाना चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे? कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेते हैं हम? वी टेकिंग इनपुट फ्रॉम java.util.star. मुझे यहाँ पे पहले ऐसे बनाना पड़ेगा स्कैनर xyz, न्यू स्कैनर, system.out.println, enter the name, email and a xyz dot next. नेक्स्ट लाइन. फिर अभी आप यहाँ आइए. यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ लिखिए क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन. रन टाइम पैरामीटर है. फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट का एरे बनाना पड़ेगा. और ये जो एरे है यहाँ लिखिए नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट. इससे कैसे होता है? जस्ट वेट, मैं बताता हूँ आपको. इससे कैसे होगा? पहला जो क्वेश्चन मार्क है ये नेम के लिए, दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है ये ईमेल के लिए, और जो तीसरा जो क्वेश्चन मार्क है कॉन्टैक्ट के लिए. तो डाटाबेस में भी 3 ही कॉलम है. सो नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट ऐसे होगा. अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक हियर, जावा एप्लीकेशंस. अरे यार, सेव नहीं किया था शायद हमने, इसीलिए इशू था. सेव ऑल करते हैं जावा. देखिए, एंटर द नेम, राइट, हम लिखते हैं राजेश @gmail.com 99. रिकॉर्ड सेव सक्सेस. यहाँ आइए. इज इट क्लियर गाइड? राजेश @9999 इज हियर. इज इट क्लियर स्टूडेंट और नॉट? हेलो गाइज. आप इस तरीके से काम देखिए. आपने देखा काफी सिंपल है JDBC. हमने कुछ भी नहीं किया. एक ही बार हमने XML के अंदर पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा. जहां जहां हमें यूज करना है हम सिर्फ टेम्पलेट को कॉल करते जाएंगे कहीं पे भी, और हमारे DB के ऑपरेशंस करते जाएंगे. मतलब जैसे कि बेसिक था स्प्रिंग का, वैसे स्प्रिंग बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है. मतलब पूरा स्प्रिंग पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगता है अच्छे से, राइट. बट ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन वर्क विद स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट. तो स्प्रिंग एक काफी अच्छा फ्रेमवर्क है. बट नाउ पीपल आर यूजिंग स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग क्लाउड, रेस्ट एपीआईज. इवन फ्रंट एंड में हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड में आजकल jQuery वगैरह कोई यूज नहीं करता है. पीपल आर यूजिंग एंगुलर, रिएक्ट, और फिर बैक एंड में रेस्ट एपीआई. इस केस में पूरा एक अच्छे से कोलैबोरेटिवली काम होता है. क्लियर? बट देखिए, ये जितना भी है, मतलब इस ड्यूरेशन के हिसाब से मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ स्प्रिंग वर्क इज. सो जितना पढ़ा है इतना क्लियर है? यस गाइस, प्लीज बताइए. राइट, ओके. सो अभी देखिए ओवरव्यू करते हैं सिर्फ स्ट्रट का. स्ट्रट लगभग अभी ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, बट कैसे कि आपको एक पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या होता है क्या नहीं. यस और नॉट? यस गाइस. सो नाउ डिस्कस अबाउट द स्ट्रट्स इज हियर. स्ट्रट्स, व्हाट इज द स्ट्रट्स इज हियर? वी कैन से स्ट्रट्स इज a Java framework, right, which is specially used for design the web application using the Java. देखिए, स्ट्रट्स क्या करता है? सिर्फ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लोग यूज करते हैं. फिर आजकल लोग स्ट्रट्स यूज क्यों नहीं करते? एग्जाम्पल बता रहा हूं. क्योंकि स्ट्रट्स यूज क्यों नहीं करते आजकल? क्योंकि रीजन क्या है कि जो अगर स्ट्रट्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं तो स्प्रिंग MVC भी वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं. तो स्प्रिंग MVC मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अदर भी बहुत सारे फीचर है. मतलब स्ट्रट सिर्फ एक ही फीचर के साथ काम कर सकता है जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है. बट स्प्रिंग डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, कोर के लिए काम करेगा, AOP के लिए काम करता है, कंटेक्स्ट के लिए काम करता है. स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी नाम का एक नया मॉडल आ गया है. मतलब बहुत सारे चीजें जो स्प्रिंग कर सकता है. उसमें से एक छोटा सा टास्क है जो स्ट्रट्स कर सकता है. फिर लोग क्या करते हैं कि ठीक है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, सो बेटर ऑप्शन है कि वी कैन यूज स्प्रिंग MVC. yes or not, than struts. Is it clear guys? Yes or not? Yes, sir. Right.
तो struts क्या करता है? Struts is a Java framework which is used for to design the web applications using a Java. Right. Web application using a Java. Struts use the MVC architecture. What is the meaning of MVC architecture, yes guys? Model view control. Yes, MVC means a model, view and a controller. What is the meaning of a model? What is the meaning of a view? And what is the meaning of a controller? Yes, मॉडल का मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब क्या होता है और कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? यस, अभी व्यू का मतलब बताता हूं मैं. व्यू मीन्स, देखिए, व्यू मीन्स फ्रॉम यूजर कैन गिव द इनपुट एंड गेट रिजल्ट्स. व्यू का मतलब क्या है? जहां से यूजर इनपुट दे सकता है या जहां पे यूजर रिजल्ट ले सकता है, इसे हम व्यू कहते हैं. जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखिए मैं आपको जैसे प्रोजेक्ट दिखाता हूं. जस्ट वेट, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं. जस्ट वेट गाइस, तो आपको समझेगा. व्यू का मतलब नॉर्मली व्यू इज डिजाइन इन, देखिए जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता ओपन करके, जो हमने स्प्रिंग एमवीसी में बनाया था. जो आपको समझेगा. जस्ट वेट गाइस, गुड डे. ते संकेत याच्यावर फोन बघा, डबल आलाय. इसको 7 सेकंड क्लियर. यस, यहां पे आप आइए. जस्ट वेट गाइस, फाइल नीव, सॉरी मैं आपको एक प्रोजेक्ट है किया हुआ मैं दिखाता हूं. जस्ट वेट, इसमें नहीं है. तो आपको समझेगा व्यू कहाँ होता है, मॉडल कहाँ होता है, कंट्रोलर कैसे होता है. जस्ट एक मैं आपको एक आर्किटेक्चर समझाता हूँ कि एमवीसी क्या है. सो नॉर्मली जो व्यू होता है, ध्यान रखिए, नॉर्मली वी डिजाइन द व्यू राइट यूजिंग ए डॉट HTML, डॉट JSP और CSS एटसेट्रा. या आजकल लोग व्यू एंगुलर में बनाते हैं, या बहुत सारे लोग व्यूज रिएक्ट में बनाते हैं. इज इट क्लियर? यस और नॉट? मतलब अभी जो ये है ना, काफी अपडेट किया है लोगों ने. जैसे अभी आप यहाँ पे आइए, मैं आपको जस्ट बताता हूँ व्यू कहाँ होता है, मॉडल किसे कहते हैं. देखिए स्प्रिंग एमवीसी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है. देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं, जैसे आई वांट टू एग्जीक्यूट इट, देखिए अब हम इसे रन करते हैं. यस, ये जो आपको जो दिख रहा है लॉगिन पेज, क्या इस लॉगिन पेज को हम व्यू कहते हैं. ये ध्यान रखिए. जस्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो बैच में सिखाया है. क्लियर? ये जो आपको जो दिख रहा है ना फ्रंट एंड में, इसे क्या कहते हैं? व्यू कहते हैं. मतलब ये जो व्यू है, देखिए हमने यहाँ पे JSP में डिजाइन किया है. दिख रहा है? व्यूज नाम का फोल्डर यहाँ पे देखिए, addRecord.jsp. अब देखिए मॉडल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज बेसिकली मॉडल इज हियर. वी कैन से मॉडल इज अ क्लास, with a setter and getter methods.
which is used for to store data, sent by a view and passed to controller, देखिए मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखिए मॉडल एक पोजो क्लास होता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अलग अलग पैकेजेस है, ये मॉडल है, ये जो मॉडल है आपका, इस मॉडल के अंदर देखिए क्या है, आईडी है, नेम है, ईमेल और कॉन्टैक्ट। देखिए ये जो व्यू है ऐड रिकॉर्ड, इसके कंट्रोल्स भी आप देखिए। इसका जो पहला टेक बॉक्स है इसका नाम क्या है, नेम। दूसरा टेक बॉक्स इसका नाम क्या है, ईमेल, और इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। तो ये जो फील्ड है इसके अंदर वेरिएबल देखिए, ईमेल, कॉन्टैक्ट और नेम। मतलब इंटरनली कैसे है, ये क्लास, ये जो मॉडल क्लास है ये क्लास, और ये आपका व्यू, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। मतलब जब भी हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे, देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पूरे फॉर्म का डेटा आपके रजिस्टर नाम के क्लास में स्टोर होता है। कहाँ पे, रजिस्टर में। देखिए अभी हमने यहाँ पे URL एक्शन में क्या दिया है, सेव रिकॉर्ड दिया है। तो अभी देखिए कंट्रोलर में ये आता है। अगर अब ये अभी नहीं समझेगा आपको, ट्राई कीजिए। ये सेव रिकॉर्ड यहाँ देखिए, ये आपकी URL है। यहाँ पे जब हमने इस फॉर्म को यहाँ से एक्शन में सेव रिकॉर्ड किया तो ये कंट्रोलर से ये कॉल होगा। और इस फॉर्म का जो डेटा है, इस फॉर्म के अंदर कितने फील्ड्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ये तीनों के तीनों भी फील्ड इस रजिस्टर ऑब्जेक्ट में बनते हैं, राइट। मतलब व्यू मॉडल क्या होता है, मॉडल इज अ क्लास। जैसे कंट्रोलर क्या है, देखिए कंट्रोलर इज आल्सो क्लास which is used for access the data from a view via model and pass to service layer, right, pass to service layer for a further process। ये ऐसे होगा, ये डेटा यहां से आएगा, इसके अंदर सर्विस लेयर से जाएगा। सर्विस लेयर क्या होता है, क्या नहीं हम देखेंगे। बट MVC का मतलब क्या होता है कि हम व्यू अलग लिखते हैं। मतलब MVC में फायदा क्या है, हमारा MVC अगर आप करते हैं तो MVC में हमें बेनिफिट क्या मिलता है पता है। MVC में हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारा डिजाइन अलग जगह पे होता है, डेटा अलग जगह पे होता है, लॉजिक अलग जगह पे होता है। तो मतलब व्यू का मतलब है डिजाइनिंग करना, मॉडल का मतलब है डेटा स्टोर करना, और कंट्रोलर का मतलब है डेटा एक्सेस करके आगे सर्विस लेयर को पास करना और वहां से उसका लॉजिक लिखना। इसे कहते हैं MVC। और इस स्ट्रट्स नाम का जो फ्रेमवर्क है ये MVC के साथ ही काम करता है, क्लियर। बट एक्चुअली क्या है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता स्ट्रट्स का, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए अभी हमने हमारे सिलेबस से स्ट्रट्स को क्या किया है, रिमूव किया है, बिकॉज इट इज नॉट यूजिंग इन स्प्रिंग। आजकल तो ज्यादातर लोग क्या करते पता है, पीपल आर यूजिंग स्प्रिंग बूट। अभी बहुत ज्यादातर ये इसका यूज है, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, इसके साथ ज्यादा लोग काम करते हैं। एंड रेस्ट API एंड फ्रंट एंड में अगर आप बात करते थे एंगुलर, रिएक्ट एंड JSON, इतना मैक्सिमम यूज किया जाता है, क्लियर। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली स्ट्रट्स के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट जस्ट ओवरऑल आइडिया दे दिया है, क्लियर। सो अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ होगा तो